कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान पवन, श्रीमती अलका, श्रीमान अपूर्व, श्रीमती नेहा, श्रीमान भावित, श्रीमती श्रिया, शरण जैन कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। फर्म आदेश शूटिंग्स, भीलवाड़ा, पायस इंटीरियर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9414112751। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि केवल जोड़ने से काम नहीं चलता, छोड़ना भी चाहिए। जब आप पेट भरते हैं तो कुछ छोड़ते हैं, तभी पेट भरते हैं। आप सोचिए कि सिर्फ ग्रहण का भाव रहेगा और आपका व्यक्तित्व बन जाएगा तो नहीं हो पाएगा। नीति कहती है कि अपने जीवन को त्याग के साथ भी जोड़ के रखें। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, बहुआयामी व्यक्तित्व बनने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना भी चाहिए, बहुत कुछ जोड़ना भी चाहिए। आज छोड़ने की बात करते हैं। आप लोग पेट भर कर आए हो, या आज सुबह आप जाकर के यहाँ से कक्षा या प्रवचन के बाद पेट भरेंगे, बिना छोड़े पेट भर नहीं सकता कोई। सुबह पहले आप मल का विसर्जन करते हो, तब जाके ग्रहण होता है। अगर खाली ना हो तो भरेगा भी नहीं। आज की नीति कह रही है कि आनंद ग्रहण करने में नहीं, त्याग करने में है। जब आप स्वयं भोजन करते हो तो उतना आनंद नहीं आता, लेकिन अगर गुरुजन घर पर आए, व्रतीजन आए और उनको आहार किया जाए, कराया जाए, तो आनंद आता है। तात्पर्य यही है कि ग्रहण करने का आनंद नहीं है, आनंद त्याग का है। जिसका जीवन सिर्फ लेने लेने में निकला है, जिसका सिर्फ लेने लेने का ही मन है, उसका धन, जीवन, सारे साधन, सब कुछ निर्धन है। धन होने पर भी वो निर्धन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रहण का भाव रहा है। छोड़ते जाएंगे, ऊंचे होते जाएंगे। आप देखो, बड़ी गजब की बात है, अनादि से बादल छोड़ते आ रहे हैं पानी, आज तक खाली नहीं हुए। और समुद्र ग्रहण करते आ रहा है तो आज तक तृप्त नहीं हुआ। वृक्षों को देखो आप, वो फल देते हैं, नवीन फल आते हैं, और लोगों को उन वृक्षों के प्रति आकर्षण भी होता है। एक बार बबूल का पेड़ तो फिर भी काट दे कोई, आम का पेड़ नहीं काटता, क्योंकि वो कुछ देता है, छोड़ता है। अपने जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, छोड़ना भी सीखें, छोड़ना भी सीखें। अगर जोड़ते ही रह गए, कहीं ऐसा ना हो जो आपसे जुड़े हैं वो आपसे टूट जाए। मेरा तो ये मानना है कि कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, दिल चाहिए। हैसियत बड़ी ना हो चलेगा, दिल बड़ा होगा तो जरूर व्यक्ति दे पाएगा। जिसका दिल छोटा है वो सांसें पूरी नहीं लेता, वो दूसरे का दिल क्या भर पाएगा। दिल बड़ा होना चाहिए। और रही बात हैसियत की, तो हैसियत कोई बड़ी चीज नहीं, जिसका दिल बड़ा है उसकी हैसियत बड़ी है। पैसे से कोई किसी की हैसियत नहीं नाप सकता, क्योंकि जब मौका पड़ता है तो हैसियत और पैसे काम नहीं आते, तब व्यक्ति आपके काम आता है। जिसके पास पैसा ना हो लेकिन दिल बड़ा हो, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। पूरी प्रकृति आपको त्याग का संदेश देती है। देखो, सूर्य आपको प्रकाश देता है, चंद्रमा आपको शीतलता देता है, वृक्ष आपको छाया देते हैं, फल देते हैं, जीवन यापन के लिए लकड़ी देते हैं, देते कि नहीं? नदियां आपको पानी देती हैं, बादल आपको बूंदें देते हैं। पूरी प्रकृति आपको कुछ ना कुछ जरूर देती है, लेकिन आप प्रकृति से ये नहीं सीख पाए। आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। प्रकृति आज भी है, कल भी रहेगी। क्यों? वो देती रहती है, छोड़ती रहती है। प्रकृति देती है, इसलिए आज भी जीवित है।
आपको भी अगर जाने के बाद भी जीवित रहना हो, देना सीखें, छोड़ना सीखें, त्याग करना सीखें, और केवल धन आदि के त्याग की ही बात मत समझना, भूमि आदि के त्याग की बात नहीं समझना। आज एक त्याग ऐसा भी करना जो आपका आपके लिए हो, अपनी अंदर की एक बुराई का त्याग कर देना। अपने अंदर की एक बुराई का त्याग कर देना, आपसे बड़ा त्यागी कोई नहीं होगा। हमें लगता है कि दुनिया का सुधार हम करेंगे, हमें लगता है कि हमने दान दिया है, धन दिया है, तो हम सब कुछ करेंगे। गलत फहमी है भाई साहब, गलत फहमी है। अंदर की बुराई का त्याग कर दो, दुनिया क्या स्वर्ग के देव भी मानेंगे। बड़ा कठिन है लेकिन त्याग करना, क्योंकि आपको लगता है कि बुराई भी मेरी है। अगर माना कि कोई व्यक्ति रात्रि भोजन करता है और आप उससे कह दो भैया रात को मत खाओ, तो वो छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुराई भी संभाल के रखता है कि मेरी बुराई है। क्या है? मेरी बुराई है। विचार करना, त्याग करने में आनंद है कि ग्रहण करने में। आज एक काम करना, आप लोग सभी भोजन करना, कल फिर करना, परसों फिर करना, उसके बाद अगले दिन पर फिर करना, 10 दिन तक लगातार सिर्फ ग्रहण करना, त्याग नहीं करना। हाँ, पेट तो आपका जाए खाली होगा कि नहीं? नहीं होगा। पेट भर पाओगे क्या? प्रकृति तो कह रही है खाली हो तब तो भरोगे। आप अपने मस्तिष्क में वही राग द्वेष हट मान कसाय लेकर के आते हो, इसलिए तो भर के आते हो। जिनवाणी लेके नहीं जाते हो, खाली होके आओगे तो भर के जाओ। त्याग की बड़ी बड़ी महिमा है, त्याग के बड़े लाभ हैं। त्याग करने से लोभ कम होता है और वास्तविकता में शांति आती है। भगवान राम ने महलों का त्याग किया शांति के लिए। एक वो भगवान राम थे और एक आप हैं जो शांति की त्याग कर रहे हैं महलों की तलाश में, कि महल नए नए महल बनाऊंगा और आप शांति का त्याग कर रहे हैं। भगवान राम की तरह बनना है तो राम की तरह कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसे आप राम नहीं बन पाओगे, ऐसे महावीर नहीं बन पाओगे। त्याग आवश्यक है। छोड़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और अगर पकड़े रहेंगे तो बड़े नहीं हो पाएंगे। पकड़े मत रहो अपने राग को, धन को, लोभ को, पकड़े मत रहो। त्याग करना भी सीखिए। राम बनना है? कितने लोगों को राम बनना है? राम नाम वाला बनना है कि काम वाला बनना है? अगर नाम वाला बनना है तो मैं ही नाम रख देता हूं, राम बन गए। काम वाला अगर आपको बनना है तो आपको दिल बड़ा तो रखना पड़ेगा। राम की उदारता बड़ी विशाल थी। जैसे ही विभीषण आया सभा में, राम कहते हैं आओ लंकेश। अपना आधा आसन देकर के बोलते हैं आइए बैठिए लंकेश। विभीषण कहता मैं कहाँ लंकेश हूं। बोले मैं अभी जिस दिन लंका जीतेंगे उस दिन आपको लंका का राज्य देंगे। पीछे से जामवंत कहते हैं राम ये गलत हो गया, अगर लंका नहीं जीत पाए तो, और रावण ने सीता यूं ही वापस कर दी तो इसको क्या दोगे? राम कहते मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसे राम का व्यक्तित्व था। अरे राम की चर्चा है तो राम की चर्या भी हो। हम अपने जीवन को त्याग से जोड़ें, राग से नहीं। राम ने महलों का सुख छोड़ा शांति के लिए, और आप शांति को छोड़ रहे हैं महलों की तलाश में। मार्ग गलत है, लाभ भी गलत होगा। सभी इस नीति पर ध्यान दें। हमें अपने जीवन में सुख बढ़ाना है तो त्याग से तो नाता जोड़ना पड़ेगा। त्याग करेंगे तभी भगवान बनेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। नीति क्लास
नीति क्लास।